आइए आज बात करते हैं मंगल खाना नंबर 9 की। मंगल खाना नंबर 9 के बारे में लाल किताब में जो हेडिंग दिया गया है, यानी जो शीर्षक दिया है लाल किताब ने मंगल खाना नंबर 9 के को, तो वो लिखा है कि बुजुर्गों से चलता हुआ आया तख्ते शाही, यानी हुकूमत मंगल खाना नंबर 9 के हाथ में जो खानदानी हुकूमत चली आ रही है, खानदानी खानदानी राजाओं का और बहुत अच्छे खानदान का खून। लेकिन अगर मंगल बंद हो गया तो आप ये मानिए कि ऐसा जातक नास्तिक, बदनाम और हर तरीके की परेशानियों को झेलता हुआ वो अपने जीवन का यापन करेगा। पर उसमें एक भेद और है जी, यदि ऐसे जातक का बड़ा भाई और भाभी, इन दोनों की अगर ये जातक सेवा करें और ये लोग एक ही छत के नीचे रहें, यानी एक ही घर हो, एक ही आंगन हो, तो आप ये मानिए कि ऐसा जातक स्वयं तो तरक्की करेगा ही करेगा, इसके साथ जो इसके भाई हैं, बड़े भाई खास तौर पर, वो भी एक राजा के समान ही जिंदगी गुजारेंगे। और ऐसा जातक जो है हमेशा बुलंदियों पर रहेगा, बुलंदियों पर। जीवन है, घटनाएं तो घटित होती हैं, कभी आदमी माइनस में चला जाता है, कभी प्लस में चला जाता है, लेकिन फिर भी बड़े भाई के साथ होने से ऐसा जातक, इसको ऐसे मानिए, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हालांकि चाहे उनके वो सगे बड़े भाई नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडली है, वृष लगन की कुंडली है, और मंगल खाना नंबर 9 में बैठे हैं, और बलराम हालांकि उनके सगे भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों चूंकि एक ही छत के नीचे रहते थे, और वो उनको बड़े भाई से मतलब भेद ही नहीं पता कि बलराम और कृष्ण को एक ही माना जाता है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कि भाई बड़ा भाई, सगा बड़ा भाई हो या ना हो, आप किसी को बड़ा भाई मानकर भी उसकी और उनकी पत्नी की सेवा कर सकते हो। ये आपकी जिंदगी का राज होगा। और जो बड़े भाई की पत्नी है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा वो होंगी, और जिससे आपकी किस्मत के दरवाजे तो खुलेंगे ही खुलेंगे। धन दौलत और सभी प्रकार का जो भी सामान आपको चाहिए, जो भी कुछ संसार में जीवन के लिए चाहिए आपको, वो आपको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। और एक और बड़ी मतलब एक योग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल खाना नंबर 9 पर शुक्र की या चंद्रमा की दृष्टि अगर पड़ रही हो, तो आप ये मानिए कि सूर्य उच्च का रिजल्ट देते हैं, बहुत उच्च का परिणाम देते हैं। ये भी एक आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, या ये जरूर देखिएगा कि किसी भी कुंडली में ऐसा योग है तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और सूर्य जो है वो किसी भी घर में बैठे हो, किसी भी घर में, तो सूर्य खाना नंबर 2 का रिजल्ट देते हैं। और अगर आपने अब सूर्य खाना नंबर 2 का रिजल्ट देखना है तो मेरी जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में आप टाइप कर दें कि भाई सूर्य खाना नंबर 2, तो आपको इसके जो प्रेडिक्शन है, जैसे मैं ये अभी इस चैनल पर दे रहा हूँ, ऐसी ही उसमें लाल किताब ने जो प्रेडिक्शन दी है वो मैंने वहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जातक को जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चाहे वो मंगल बद हो और चाहे मंगल नेक, दोनों सूरतों में वो किसी के आगे यूँ हाथ नहीं फैलाता। और
मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि जातक का मंगल बद है और जातक बदनामी की तरफ जा रहा है और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स उसके लिए खड़ी हो रही हैं और वो नास्तिकता की तरफ जा रहा है, तो उसको सुधारने के लिए आप उनको भगवान विष्णु या जो भी उनका इष्ट देव हो या वो व्यक्ति जिसको भी इष्ट देव मानते हो, उनकी एक आदमकद मूर्ति या बड़ा कैलेंडर अपने घर के दरवाजे के सामने बिल्कुल जो दीवार है उस पर लगा दें और आते और जाते समय वो उसको प्रणाम कर जाएं और कहें, चाहे बड़ा भाई कह दें, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ और बस आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। तो आप देखिएगा कि उस व्यक्ति का जीवन यूं चुटकियों में बदल जाएगा, चुटकियों में।